स्वागत है महेश। समृद्ध मंच को प्रणाम। जैसा दीपक जी बता रहे थे कि लगभग 6-7 महीने बाद ये कवि सम्मेलन, मंचीय कवि सम्मेलन फिर से प्रारंभ हुआ है, तो कई मानदंड बदले हैं और मापदंड भी बदले हैं इस पीरियड में। पहले 10 की गिनती बहुत बड़ी गिनती होती थी। मैं हास्य व्यंग का कवि हूँ, देखिएगा कि ऐसे खराब से खराब माहौल में भी किस तरीके से हास्य व्यंग लेकर के आप लोगों के बीच में आया हूँ। अगर जो बात अच्छी लगे तो उस पर दिल खोल करके तालियां बजाइएगा। कि 10 खून कर कातिल ने कहा, आदरणीय ओम जी, 10 खून कर कातिल ने कहा मैं कितना बड़ा हूं। 10 खून कर कातिल ने कहा मैं कितना बड़ा हूं, और दुनिया करे सलाम वो यूं शान से निकला। 10 खून कर कातिल ने कहा मैं कितना बड़ा हूं, दुनिया करे सलाम वो यूं शान से निकला, और 10 लाख उसके नाम है उसको बताइए। 10 खून कर कातिल ने कहा कितना बड़ा हूं, दुनिया करे सलाम वो यूं शान से निकला, और 10 लाख उसके नाम है उसको बताइए। पिद्दी सा वायरस है जो वुहान से निकला। बस ऐसे ही आशीर्वाद बनाए रखिएगा। दीपक जी अक्सर कहते हैं साहब आप तो ये कवि सम्मेलनों का बीच में 7-8 महीने से डिस्टर्बेंस चल रहा था, तो हम कवियों को तो बड़ी दिक्कत थी। आप तो अफसर हो, आपका तो काम चल ही जाता है, इधर से नहीं तो उधर से सही। तो मैंने कहा जी अफसरों की भी अपनी बहुत दिक्कतें हैं। एक 4-6 पंक्तियों में मैंने कहने की कोशिश की है कि अफसर होना व्यर्थ है, अफसर होना व्यर्थ है, घर में पूछन ताछ। अफसर होना व्यर्थ है, घर में पूछन ताछ, और पत्र प्रपोजल छोड़कर बना रहे हैं छाछ। अफसर होना व्यर्थ है, घर में पूछन ताछ, और पत्र प्रपोजल छोड़कर बना रहे हैं छाछ, और बना रहे हैं छाछ प्रभु क्या हालत कीनी, मैडम का अब काम रह गया नुक्ता चीनी। बना रहे हैं छाछ प्रभु क्या हालत कीनी, और मैडम का अब काम रह गया नुक्ता चीनी, और माँ के संग मिलकर बच्चे भी कोस रहे हैं, इन्हें आता जाता नहीं ये केवल बॉस रहे हैं। जी जी। और अब एक रचना थोड़ी सी ब्रजभाषा का पुट है उसमें, लेकिन इसलिए सुनाना चाहता हूँ क्योंकि अगर हम ही लोग अपनी पुरानी इसको विरासत को और इसकी बातें नहीं करेंगे तो कुछ दिन बाद तो ये नंबर आ जाएगा कि हिंदी को भी लोग ऐसे ही समझने लगेंगे जैसे किसी अजनबी भाषा में बात कर रहे हैं। तो केवल एक बात का ध्यान रखिएगा कि इसमें एक शब्द आएगा कि आड़े। आड़े का मतलब है कि लेटे हुए स्थिति में, हॉरिजॉन्टल, और ठाड़े मतलब खड़े हुए। अम्मा गुर्राई, अम्मा गुर्राई, आप देखना सब किस किस की। अम्मा गुर्राई जे का कर रही हो मेरे कमरे में, नाती बोला मैं फोटो खींच रही हूं कैमरे में। अम्मा गुर्राई जे का कर रही हो मेरे कमरे में, नाती बोला मैं फोटो खींच रही हूं कैमरे में। अम्मा बोली कौन को है, नाती बोलो निकॉन को है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे महेश जी, वाह। अम्मा गुर्राई जी क्या कर रही हो मेरे कमरे में, बहुत खूब। नाती बोला मैं फोटो खींच रहा हूं कैमरे में। अम्मा बोली कौन को है, नाती बोलो निकॉन को है। बहुत अच्छे। अम्मा तुम ऐसे ही धरी रहो, मैं फोटो खींच रही हूं चिल्ला जाड़े का। अम्मा तुम ऐसे ही धरी रहो, मैं फोटो खींच रही हूं चिल्ला जाड़े का। अम्मा बोली तू फोटो एक नहीं 10 खींच पर ठाड़े का। क्योंकि जे आड़े की फोटो काऊ बच्चा ने डीपी में डाल दी तो समझ लियो मुसीबत खड़ी है जागी नहीं।
जे आड़े की फोटो काऊ बच्चा ने डीपी में डार दई तो समझ लियो मुसीबत खड़ी है जागी नहीं। सब जे पूछवे आ जाएंगे कि अम्मा है कि निकल गई। अच्छा, अब चंद मुक्तक। दीपक जी, जी आपने मुक्तक सुना लिए हैं तो इसलिए आप बिना मेरे मुक्तक सुने जो है ना मुक्ति नहीं, नहीं मैं है। तो आप दोबारा पढ़िए। हाँ नहीं, वो तो खैर ऐसा, जो आप कल लिखोगे वो भी सुना दो, कोई दिक्कत बस नहीं। बस तो आप तो चंद मुक्तक कि क्या क्या जुगत करते हैं ये मजदूर जीने के लिए। क्या क्या जुगत करते हैं ये मजदूर जीने के लिए, और खून को ईंधन बनाते हैं पसीने के लिए। बहुत अच्छे। क्या क्या जुगत करते हैं ये मजदूर जीने के लिए, खून को ईंधन बनाते हैं पसीने के लिए, और ये उजाले के लिए दिए बनाते रह गए, बातियां होशियार थीं सब तेल पीने के लिए। बहुत अच्छे भाई, वाह। और एक दो मुक्तक और, दो मुक्तक मैंने माँ के ऊपर लिखे हैं। जी जी जी। कि सूर कबीरा मीरा है वो, सूर कबीरा मीरा है वो, काबा और कैलाश है माँ। सूर कबीरा मीरा है वो, काबा और कैलाश है माँ। रिश्ते सभी जरूरी हैं पर उनमें सबसे खास है माँ। वाह। सूर कबीरा मीरा है वो, काबा और कैलाश है माँ। रिश्ते सभी जरूरी हैं पर उनमें सबसे खास है माँ। और घी चीनी वर्जित है तुझको। एक मिनट में दूसरे वाला सुना देता हूँ जरा, उसमें बीच में पढ़ लो। हाँ वो घी चीनी दूसरे में आ रही है, उसमें फिर दोबारा से करता हूँ उसको। अब समझे कि अब समझे ये 8 महीने के गैप का। हाँ वही हो रहा है, वही हो रहा है। कि सांसों का स्पंदन है वह, सांसों का स्पंदन है वह, जीवन का एहसास है माँ। सांसों का स्पंदन है वह, जीवन का एहसास है माँ। मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा है, सांसों का स्पंदन है वह, जीवन का एहसास है माँ। मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा क्या जिसके मन के पास है माँ। और घी चीनी वर्जित है तुझको, क्या पकवान खिलाएगा। जितनी तेरी उम्र हुई है उतने तो उपवास है माँ। कि सांसों का स्पंदन है वह, सांसों का स्पंदन है वह। आलोक जी को प्रणाम करता हूँ। सांसों का स्पंदन है वह, जीवन का एहसास है माँ। सांसों का स्पंदन है वो, जीवन का एहसास है माँ। मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा क्या जिसके दिल के पास है माँ। और घी चीनी वर्जित है तुझको, क्या पकवान खिलाएगा। जितनी तेरी उम्र हुई है उतने तो उपवास है माँ, उतने तो उपवास है माँ। एक मुक्तक कि शीत कक्ष के अंदर मैंने, शीत कक्ष के अंदर मैंने श्रम जल का झरना देखा है। शीत कक्ष के अंदर मैंने श्रम जल का झरना देखा है। और नम होती पलकों के भीतर आंसू का मरना देखा है। शीत कक्ष के अंदर मैंने श्रम जल का झरना देखा है। नम होती पलकों के भीतर आंसू का मरना देखा है। और झूठे आश्वासन के बल पर बगुले सत्तासीन हुए हैं। ऊपर ऊपर हाँ करते हैं, भीतर भीतर ना देखा है, भीतर भीतर ना देखा है। एक दो मुक्तक और कि जंगल में आतंक मचा है मुंह खोलो। जंगल में आतंक मचा है मुंह खोलो। बहुत हो गया इंकलाब के सुर बोलो। जंगल में आतंक मचा है मुंह खोलो। बहुत हो गया इंकलाब के सुर बोलो। वरना शेरों की चंपी से फारिग हो। भेड़ों पर उस्तरा चलाकर खुश हो लो। भेड़ों पर उस्तरा चलाकर खुश हो लो। एक छोटा सा मुक्तक और उसके बाद एक मुक्तक के बाद फिर कविता एक अपनी। कि मुश्किलें मजबूत करती हैं सदा ये जान ले। मुश्किलें मजबूत करती हैं सदा ये जान ले।
और क्या नहीं संभव है कोई आदमी यदि ठान ले। मुश्किलें मजबूत करती हैं सदा ये जान ले, और क्या नहीं संभव है कोई आदमी यदि ठान ले। और धीरू भाई ना बनो पर हैसियत इतनी तो हो। मुश्किलें मजबूत करती हैं सदा ये जान ले, और क्या नहीं संभव है कोई आदमी यदि ठान ले। और धीरू भाई ना बनो पर हैसियत इतनी तो हो कि पास जिसके जाओ तुम वो झट से पहचान ले। बहुत अच्छा। और अंतिम रचना, क्या भूलें क्या याद करें। रंजीत जी आ गए हैं, आपका भी ध्यान चाहिए, एक ही रचना बची है अब। हाँ बची नहीं, छठी हुई रचना इनके लिए इसलिए क्योंकि साहब ये छठे हुए श्रोता हैं, क्योंकि ये इधर भी बैठ सकते हैं और उधर भी बैठ सकते हैं, तो इनके पास ये दोनों पात्रताएं हैं, इसलिए मैं इनको सुना रहा हूं कि क्या भूलें क्या याद करें। कविता का शीर्षक है क्या भूलें क्या याद करें। मिट्टी का चूल्हा होता था घर में चक्की होती थी। मिट्टी का चूल्हा होता था घर में चक्की होती थी। घर कच्चे होते थे लेकिन यारी पक्की होती थी। मिट्टी का चूल्हा होता था घर में चक्की होती थी। घर कच्चे होते थे लेकिन यारी पक्की होती थी। क्या भूलें क्या याद करें। चलते चलते और दौड़ते जब भी हम गिर जाते थे। चलते चलते और दौड़ते जब भी हम गिर जाते थे। उठो बहादुर बच्चे हो ये कहकर हमें उठाते थे। देखो कितनी चींटी मर गई ये दिखलाया जाता था। देखो कितनी चींटी मर गई ये दिखलाया जाता था। औरों के दुख और बड़े हैं ये सिखलाया जाता था। क्या भूलें क्या याद करें। सरकंडे की लकड़ी से घर में ही डलिया बनती थी। सरकंडे की लकड़ी से घर में ही डलिया बनती थी। और 10-10 बच्चों की टोली में कैसी मस्ती छनती थी। एक हाथ में चोटी लेकर दूध पिलाया जाता था। एक हाथ में चोटी लेकर दूध पिलाया जाता था। और गीत सुनाते रगड़ रगड़ कैसे नहलाया जाता था। एक हाथ में चोटी लेकर दूध पिलाया जाता था। गीत सुनाते रगड़ रगड़ कैसे नहलाया जाता था। क्या भूलें क्या याद करें। ये पीढ़ी कैसे समझेगी ठाट बाट क्या होते थे। ये पीढ़ी कैसे समझेगी ठाट बाट क्या होते थे। और बैठ टाट पर भोजन करते और खाट पर सोते थे। ये पीढ़ी कैसे समझेगी ठाट बाट क्या होते थे। बैठ टाट पर भोजन करते और खाट पर सोते थे। चिड़िया के पर और कंचे की गोली लक्की होती थी। चिड़िया के पर और कंचे की गोली लक्की होती थी। और इतने खुश रहते थे जैसे रोज तरक्की होती थी। क्या भूलें क्या याद करें। राम राम होती जुम्मन से। देखिए साहब वो जमाना था जब जुम्मन शेख से भी राम राम होती थी। कि राम राम होती जुम्मन से कैसी अद्भुत पीढ़ी थी। जेबों में मोबाइल नहीं थे माचिस थी या बीड़ी थी। राम राम होती जुम्मन से कैसी अद्भुत पीढ़ी थी। जेबों में मोबाइल नहीं थे माचिस थी या बीड़ी थी। और पूरे मोहल्ले में जाने कितने चाचा ताऊ थे। राम राम होती जुम्मन से कैसी अद्भुत पीढ़ी थी। जेबों में मोबाइल नहीं थे माचिस थी या बीड़ी थी। पूरे मोहल्ले में जाने कितने चाचा ताऊ थे। और ये क्या जाने रिश्ते तक करवाने वाले नाऊ थे। क्या भूलें क्या याद करें। पूरे मोहल्ले में जाने कितने चाचा ताऊ थे। ये क्या जाने रिश्ते तक करवाने वाले नाऊ थे। और कानों में ताशे बजने के बोल अभी भी ताजे हैं। कानों में ताशे बजने के बोल अभी भी ताजे हैं। हमने पीतल कांसे के बर्तन मिट्टी से मांजे हैं। कानों में ताशे बजने के बोल अभी भी ताजे हैं। हमने पीतल कांसे के बर्तन मिट्टी से मांजे हैं। अब तो हंसी ठिठोली देखे जैसे सालों बीत गए। अब तो हंसी ठिठोली देखे जैसे सालों बीत गए। झूठी उसका मुस्कानों के पीछे सारे आंसू रीत गए। क्या भूलें क्या याद करें। क्या भूलें क्या